नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। डेट है आज 7 अगस्त 2026 और हम करने वाले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनसे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। पर उससे पहले हम करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम करते हैं ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंट का क्वेश्चन। तो मैंने आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप में से बहुत लोगों को उसका आंसर पता होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखो 3 बार रिपीट हुआ है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को या फिर बृहस्पति ग्रह को। वो तो आंसर आपको पता होगा, मैं भी बता देता हूँ आपको। आंसर इसका शुक्र ग्रह होगा ना। लेकिन हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ और चीज़ें जो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप, टोटल कितने ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर? तो हमारे सौर मंडल के अंदर टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब इन ग्रह का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, कि जो सन है इसके पास सबसे कौन सा ग्रह है? जो सन है, ये सूर्य है सन, तो इसके सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो टोटल 8 ग्रह, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे निकटतम कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है, और साथ में ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए। अब कैसे याद करें? तो पहले तो आप देख लीजिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम है ना, ये सन है, ये सन है इधर, और ये इधर आपको ऑर्डर दे रखा है ना, कि सबसे पास में बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो ग्रह नहीं है, इसको है ना, ग्रह नहीं है ना। अब देखिए इसको याद कैसे करना कि सबसे निकटतम कौन सा है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कौन सा है ना। ये ऑर्डर मैं आपको याद करा देता हूँ, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में ना। कैसे याद करना है, कभी नहीं भूलोगे आप। आपको हिंदू धर्म के अंदर पता होगा, पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद बाकी जो भी पूजा पाठ प्रोग्राम है वो करा जाएगा। तो हम हमारे सप्ताह के अंदर गणेश जी की पूजा कौन से दिन करते हैं? जैसे कोई भी फंक्शन होता है हिंदू धर्म के अंदर तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो हमारा आज जो है सोलर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका भी श्री गणेश करेंगे, तो सबसे पहले गणेश जी को मनाएंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 7 दिन होते हैं उसमें गणेश जी का कौन सा डे को पूजा होती है? तो कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। वेडनेसडे को यानी बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गणेश जी से। तो गणेश जी की पूजा कब होती है? बुधवार को। तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध। अब आगे आपको एक एक जंप लगाते हुए आगे जाना है। जैसे बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार, जंप लगा दिया उसको छोड़ के, उसके बाद क्या आता है? बुधवार के बाद बृहस्पति, वो छोड़ना है, और बृहस्पति के नेक्स्ट शुक्र, तो ये शुक्र ग्रह हो गया। शुक्र के बाद क्या आता है? शनि, शनि को छोड़ना है, तो उसके बाद क्या? रविवार आ गया, तो रविवार को हम पृथ्वी मान लेते हैं ना। ठीक है, रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार, सोमवार को छोड़ना है, सोमवार के अगले दिन मंगलवार, तो ये मंगल ग्रह आ गया। मंगल के बाद क्या आता है? बुध, वो छोड़ना है, स्किप करना है एक। उसके बाद क्या आता है? बृहस्पति, तो ये बृहस्पति ग्रह हो गया। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र, वो छोड़ना है, उसके अगला क्या आता है? शनि, शनिवार, तो ये शनि ग्रह हो गया। उसके बाद क्या करना है? रविवार, रविवार को छोड़ना है, और सोमवार को लेना है, सोमवार को यूरेनस, और फिर आपको लास्ट में ये दोनों याद कर लेने हैं, यूरेनस नेपच्यून, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अरुण और वरुण। तो इस तरह से आपको याद कर लेना, एक एक छोड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो हमारा है कि जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्यों क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इसके अंदर? देखो, जो साइज की बात करें या फिर इसके द्रव्यमान यानी मास की बात करें, डेंसिटी की बात करें, या फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, तो ये इन सब चीज़ों में ये पृथ्वी के बराबर मिलता जुलता है, ये सब देखा गया है शुक्र ग्रह के अंदर। साइज भी लगभग पृथ्वी जैसा है, मास, डेंसिटी, ग्रेविटी सब कुछ पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अच्छा, सब कुछ ऐसा है? नहीं, इन चीज़ों में बता रहा हूँ, इन चीज़ों में साइज, मास, डेंसिटी और ग्रेविटी, देखो इतना कुछ इनमें आपस में समानता है, उसके बावजूद भी जीवन संभव सिर्फ पृथ्वी पर है, शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? तो जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह, इसका जो वायुमंडल है, इसका जो वायुमंडल है उसमें 96% प्लस मान के चलो CO2 है। यानी ये जो ग्रह है, हर ग्रह का अपना वायुमंडल होता है ना, ऊपर ये जो वायुमंडल बना हुआ है, तो इसके अंदर CO2 की प्रधानता है, किसके? शुक्र ग्रह के ऊपर। तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया?
नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें 7 अगस्त के दिन इन भैया का नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। कौन से ओलंपिक के अंदर? ये भी आपको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या जीता? स्वर्ण पदक। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और, कितने मीटर का इन्होंने फेंका ये जेवलिन थ्रो? 87.58 मीटर। इसलिए हर साल हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को एक दिन और मनाते हैं हम, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सफल परीक्षण हुआ उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, वहाँ पर अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने राज्य पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है मेघालय राज्य ने, क्योंकि मेघालय राज्य का जो राज्य पशु है ना वो है क्लाउडेड लेपर्ड। तो मेघालय राज्य ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया है। अब हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर मिशन गोल्डन स्पाइस, जो यहाँ की एक हल्दी है, उसको ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए चालू किया गया है मेघालय के अंदर। और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट वो कहाँ स्थापित किया गया है? मेघालय के अंदर। 39 नंबर के जो राष्ट्रीय नेशनल जो स्पोर्ट्स होंगे 2027 में, इसकी मेज़बानी मेघालय करेगा। और मेघालय की एक स्कीम है सीएम इंस्पायर योजना, जो यूपीएससी के अभ्यर्थी है वो अगर प्री निकाल लेते हैं तो उनको 1 लाख रुपये तक की, जो राज्य सरकार है मेघालय की, वो 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद करेगा उन बच्चों के लिए जो प्री निकालते हैं उनकी मेंस की परीक्षा के लिए। तो ये क्या है? स्कीम का नाम सीएम इंस्पायर। याद रखना है कहाँ की है? मेघालय की। गारो खासी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है और कक्षा 1 तक इसको अनिवार्य भी कर दिया गया है। लिविंग रूट ब्रिज ये भी मेघालय में है, जिसको यूनेस्को साइट के अंदर जोड़ा गया है ना। तो क्या नाम है ब्रिज का? लिविंग रूट ब्रिज। कहाँ है? मेघालय के अंदर। उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे देश के अंदर टोटल कितने स्टेट है? 28 स्टेट है, यानी 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो 8 है। उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश वो है लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा कौन सा बन गया? जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिले हैं। एक तो पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुद्धिजीवी चावल। खीर भवानी मेला ये भी जम्मू कश्मीर का है। और यहाँ पे एक उत्सव है पंजत नाग उत्सव, जिसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ दर्रे हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। आप अभी इनको याद कर लीजिए, किसी दिन हम दर्रे के ऊपर क्लास लेके आएंगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा दर्रा किस स्थान को जोड़ता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए किस देश ने MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? कौन सी है वैक्सीन? MA104। तो ये भारत देश ने लॉन्च की है। किस बीमारी के लिए? अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए MA104। देखो भारत की हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है 75th और फर्स्ट नंबर पर है सिंगापुर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 157। टॉप पर कौन सा देश है? नॉर्वे। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पर है स्वीडन और भारत है 125 नंबर पर। हैंडले पासपोर्ट में भारत 75 पर है, सिंगापुर टॉप पर है। और जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें स्वीडन फर्स्ट पर है और इंडिया 125 यानी 125वीं रैंक है। भारत की जो साक्षरता दर है वो बढ़कर कितनी होगी? 80.9%। कुल रामसर स्थल कितने हो गए? 101। 101 रामसर स्थल कहाँ का है? कौन से राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। एक झील है अरुणाचल प्रदेश की, उसको 111 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ झील का नाम गला झील है ना, जो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। और अरुणाचल प्रदेश का पहला कोई ऐसा स्थल है जिसको रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। जो साप्ताहिक इंसुलिन दवा हवेली नहीं है, ये अभिली है ना, अभिली। ये लॉन्च किए भारत ने और भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बना है।
स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, और आयुष वीज़ा श्रेणी शुरुआत की है। वीज़ा की अलग अलग श्रेणी होती है जिसके अंदर एक आयुष वीज़ा इस प्रकार की श्रेणी शुरू की है भारत ने। आयुष दिवस कब मनाते हैं हम? 23 सितंबर को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर डी.वाई. पाटिल का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट, बिहार के पूर्व राज्यपाल। ये सब मत याद करना, आप बस इतना याद कर लेना कि वो कौन थे, एक शिक्षाविद थे। कौन? डॉक्टर डी.वाई. पाटिल। हाल ही में 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के अंदर कहाँ? समरकंद। समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी नहीं है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ये समरकंद एक शहर है वहाँ पे ना। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जाएगा। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर। भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आर्मी चीफ की एडी कैंप एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है शिवानी सहरावत। तो एडीसी कौन बनी है? शिवानी सहरावत। अब कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, उनके बारे में देख लीजिए आप। जैसे ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष किसको बनाया गया है? लता गुप्ता को। और दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है। और खान मंत्रालय के सचिव किसको बनाया गया है? केशव चंद्र को। और जो परीक्षा सुधार टास्क फोर्स गठित किया गया है तो उसका प्रमुख कौन है? नंदन नीलेकर्णी। फीडे का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज है अगस्त महीने के, उनको रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, और WWW डे यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे, और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। 2 अगस्त को हम विश्व एंग्लो इंडियन दिवस, 3 अगस्त को हम भारतीय अंगदान दिवस, 4 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 5 अगस्त को हम राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, USA तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। देखो, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो डॉक्टर हरेबाबू कमापति। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है, चिल्का झील ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। देखो, राज्यों के अंदर तो होता है राज्यपाल, और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर होता है उपराज्यपाल, जिसको LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे जो LG है वो कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नेशनल पार्क है दच्चीगाम, किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। मेघालय की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री, ये सब मत याद करना, नहीं पूछेंगे आपको, ये मनोज सिन्हा याद कर लेना है क्योंकि यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और मेघालय से जुड़ा क्या याद करना है? लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय के अंदर। ठीक है। पंजाब राज्य ने क्या किया है? कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय बना दिया। तो ऐसा करने वाले पहला राज्य बना है भारत का। उत्तराखंड, हाथियों को कॉरिडोर कॉलर पहनाने की योजना, ये किसने करी? उत्तराखंड सरकार ने। मानव हाथी संघर्ष का निवारण के लिए सब किया गया है। पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने वाला प्लांट लगा रहा है पश्चिम बंगाल। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के अंदर। सारनाथ भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल है। और नाथुला दर्रा भारत चीन व्यापार पुनः प्रारंभ हुआ है इस दर्रे के थ्रू। कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम के अंदर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक निर्मित किया है चीन ने। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर। महेंद्र सिंह धोनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर है। और HDFC बैंक मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सी बैंक ने चालू किया? HDFC बैंक ने। IIT मद्रास मानव मस्तिष्क का 3D एटलस तैयार किया IIT मद्रास ने। इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट चीता 2022 से प्रारंभ किया गया है। 17 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट चीता। अब देखो, प्रोजेक्ट चीता का तो आपको पता है 2022 में मैंने अभी बता दिया। आप मुझे बताइए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब शुरू किए गए? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में। और आज का होमवर्क देख लीजिए। आज का होमवर्क है कि जो 14वें नंबर का साउथ एशियन गेम्स होंगे उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपके सामने ऑप्शंस रहे, तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हमारा कल का यानी 5 तारीख का जो हमारा होमवर्क था वो ये था
कि जो इंडिगो एयरलाइंस है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नाम है विली वॉल्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।